All right, Sushant Mehra is joining me from the Delhi border. Sushant, over to you. What is the situation looking like? क्या काफी strict police deployment है और हमारे viewers जो अभी देख रहे हैं morning telecast, क्या entry exit allowed है दिल्ली से या बिल्कुल सील कर दिया जा रहा है border? देखिए पूजा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं, खास तौर पर सिंगू बॉर्डर जहां पर किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं, और उसके अलावा टीकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा जो है वो इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। मेरी मौजूदगी सिंगू बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर दूर पे। अगर किसी की हालत में किसान दिल्ली की तरफ आते हैं तो उनको आगे दिल्ली की तरफ जाने से रोका जाए, इसकी तैयारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो दिल्ली के हर चप्पे चप्पे पर जो है वो की गई है। खासतौर पर उन इलाकों में जो बॉर्डर से लगते हुए इलाके हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्स, महिला पुलिस कर्मियों की टुकड़ी और तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी खुद हर चप्पे चप्पे पर निगरानी रख के बैठे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से किसानों का मार्च है दिल्ली की तरफ, वो दिल्ली की तरफ कूच ना करे, उसको हर कीमत पर रोकने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। ऐसे में ये तस्वीरें अगर देखा जाए तो सिंगू बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर पहले की है, यानी इससे ज्यादा डिप्लॉयमेंट जो है अगर कहा जाए तो सिंगू बॉर्डर पर है। इसके अलावा आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन अमित वधवा से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि सड़क के दूसरी तरफ जो रास्ता सिंगू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आता है, वहां पर ट्रैफिक की जो रफ्तार है पूरी तरीके से धीमी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले हर गाड़ियों को, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को चेक किया जा रहा है कि अगर कोई किसान इस तरीके से दिल्ली में पहले आने की कोशिश करे तो उनको रोक दिया जाए। लंबी लंबी कतारें जो है वो आपको ट्रैफिक की इस वक्त दिल्ली की हर सड़कों पर, खासतौर पर जहां पर बॉर्डर्स एरिया उन पर नजर आएगी। आप सड़क पर देख सकते हैं दोनों तरफ बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। बॉर्डर पर बिग नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट क्लियरली, एंड रिमेंबर दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ नेशनल कैपिटल एज अ बॉर्डर. Our full team currently is on the ground. Satyendra Chauhan and also Manjeet Sehgal. Manjeet, where are you? What sort of deployment is there? And then I'll go across to Satyendra. Manjeet. Well, Pooja, we are at Punjab and Haryana border. Just look at the Punjab police deployment here, which has barricaded this road which connects Punjab and Haryana. On the other side, we can also see long queues of vehicles which were not able to move towards the Haryana, as all borders connecting Punjab and Haryana have been sealed as a precautionary measure by the police, and there are temporary jails in place as well. The farmers are yet to move towards the Ambala borders. They are paying obeisance at the temples. Some paid obeisance at the Golden Temple complex. All eyes are on the meeting which is being held by the evening. 3 union ministers, including Piyush Goyal, Nityanand Rai and Arjun Munda, are about to reach Chandigarh very soon. Remember, this important meeting is a last-ditch bid by the union government and the Punjab government to appease the farmer unions who have Manjeet, you're making a very big point. So the government clearly already sending out at senior level ministers who can be interlocutors, who can act and try and avoid any escalations that the farmers do not venture into Delhi. They don't want a repeat of how the farm laws protest had happened. Stay on with me, Sushant and Manjeet. Satyendra, आप अभी कहां पर हैं? बॉर्डर का किस तरह से सिचुएशन है? एंट्री एग्जिट कैसे अलाउ हो रही है? क्योंकि इट्स अ बिजी हाईवे, काफी और लोग हैं जिनका प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो एंट्री करना चाह रहे होंगे। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए हैं? देखिए पूजा, सबसे पहले तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि हाईवे पर क्या हालात है। ये नेशनल हाईवे 44 है और शंभू बॉर्डर के पास हूं। शंभू बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले ये नाकेबंदी की गई है। और ये नाकेबंदी किस तरह की गई है पूजा, क्योंकि पिछली बार जो महासंग्राम हुआ था, दरअसल शंभू बॉर्डर से ही तमाम किसान यहाँ पर आए थे। लेकिन अब की बार किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ये थोड़ा सा मैं कैमरा जूम करके आपको दिखाऊं तो सीमेंट के ब्लॉक लगाए गए हैं बड़े बड़े। उन ब्लॉक्स के अंदर पूरा सीमेंट का मसाला भरा गया है, जैसे घर में लेंटर डालते हैं वो मसाला आप देख सकते हैं। और उस मसाले के ऊपर कटेदार तारें लगाई गई हैं। उसके बाद रोड रोलर को खड़ा किया गया है ताकि किसान आ जाते हैं तो इन सबको हटा ना सके। और ये मैं शंभू बॉर्डर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हूं, वहां पर इस तरह के इंतजाम है। अब दूसरी तस्वीर में आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये देखिए, तमाम
इस तरह के बैरिकेडिंग, जितने भी पंजाब से हरियाणा को आने वाले बॉर्डर है वहां पर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज को सड़कों पर उतारा गया है, धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट बैन कर दिया गया है, बल्क मैसेजेस पर जो है रोक लगा दी गई है, और जो स्टेडियम्स हैं उनको अस्थायी रूप से जेलों में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह के हालात हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये हालात, ये तैयारियां हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि वार्ता, केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगातार बातचीत भी चल रही है। 3 केंद्रीय मंत्री शनिवार को चंडीगढ़ आए थे और उन्होंने बाकायदा किसान संगठनों के साथ मीटिंग करी थी। पीयूष गोयल थे, अर्जुन मुंडा थे, नित्यानंद राय थे, और तीनों यूनियन मिनिस्टर्स आज फिर आ रहे हैं। तो एक तरफ वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ तैयारी चल रही है। और तैयारियां, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, शैली, आप पूजा, आप परेशान हो जाएंगी कि यहाँ पर हर सेकंड में पुलिस की एक बस अंदर जा रही है। दर्जन भर से ज्यादा दमकल की गाड़ियां, दर्जन भर से ज्यादा एम्बुलेंस, और तकरीबन 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मी और सुरक्षा बलों के जवान अंदर मौजूद हैं। बाकायदा मॉक ड्रिल हो रही है। आंसू गैस के गोले रात को दागे गए हैं ताकि किसान एकदम से आ जाएं तो उस समय पर किसी तरह की स्थिति से बचा जा सके। तो कुल मिलाकर So stadiums have been turned into temporary jails. There is a heavy police deployment at different borders of the national capital, so you can expect restrictions. But while there is an anti-riot police that also has been deployed, union ministers are being sent delegation after delegation. One went on Saturday, as our team on the ground is telling us, and now again for that one last effort to stop these farmers to venture in and have a discussion. Will that happen, or is this a repeat of Farm Laws 2.0 mega protest that we had seen in Delhi, where the streets were blocked and jammed for months? Sushant Mehra, Manjeet Sehgal, Satyendra Chauhan will constantly be updating us from the borders, and we'll be keeping a close eye on what's unfolding at the border in Delhi.